हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 2.1 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आज हम पढ़ाएंगे। पहला है, अगली वीडियो में मैंने इसका सूत्र बता दिया था, कैसे कैसे आता है, कैसे सिद्ध होता है। पहले वीडियो मैंने बता चुका हूँ और यहाँ पर उसी सूत्र का उपयोग होगा। यहाँ पर पूछा है साइन इनवर्स -1/2। मैंने आपको सूत्र बताया था अगली वीडियो में, साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है। साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, मैंने अगली वीडियो में बताया था इसका सूत्र। चलो देखते हैं। पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन। पहला है यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 हो गया। सूत्र था मेरा, क्या सूत्र था पता है? सूत्र मेरा था साइन इनवर्स -x बराबर होता है, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x होता है। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स -x बराबर हो गया माइनस साइन x। अभी उसी तरह यहाँ साइन इनवर्स -1/2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या लिख देंगे इसकी जगह पर? माइनस साइन 1/2 इसको लिख दे रहे हैं, माइनस साइन 1/2। अब माइनस साइन 1/2। अब यहाँ पर जो है माइनस साइन लिख लो, माइनस साइन 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 को क्या लिख सकते हैं? मैम माइनस साइन इनवर्स रहेगा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स x। 1/2 को लिख सकते हैं क्या? साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान होता है ना 1/2। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन से कट जाएगा। ये कैसे? साइन इनवर्स में है, ये प्लस में, माइनस में कट जाएगा। अब बचा क्या? -30। अब -30 अंश को क्या लिख सकते हैं? -30 अंश को हम लिख सकते हैं, -30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं कि नहीं? -π/6 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 180/6 है। 6 3 जा 18, 30 डिग्री आ गया ना, तो -π/6 लिख सकते हैं। 30 अंश को लिख सकते हैं -π/6। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कास इनवर्स √3/2। क्या है? कास इनवर्स √3/2। कास इनवर्स √3/2 हो गया। कास इनवर्स √3/2। अब देखो यहाँ पर कास इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? सूत्र में मैंने लिखवाया था कास इनवर्स x बराबर होता है कास इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर सूत्र इसमें उपयोगी नहीं होगा। देखो यहाँ पर कास इनवर्स x से लिख दो आराम से, कास इनवर्स x। कास इनवर्स लिख दो, कास इनवर्स √3/2 को क्या लिख सकते हैं? √3/2 को कास 30 अंश लिख सकते हैं कि नहीं? कास 30 अंश, क्योंकि कास 30 अंश का मान होता है √3/2। अब कास इनवर्स से कास इनवर्स कैंसिल। अब 30 अंश को क्या लिख सकते हैं? 30 अंश को लिख सकते हैं π/30 अंश को क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या? π/6 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। तीसरा क्वेश्चन है कास इनवर्स। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कास इनवर्स 2। कास इनवर्स 2 नहीं, सॉरी, कॉसेक है। कॉसेक इनवर्स
2 कॉसेक इनवर्स 2। अब देखो कॉसेक इनवर्स 2 है, अब कॉसेक इनवर्स इसी को ऐसे रहने दो, कॉसेक इनवर्स। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, अब दिमाग सोचो 2 को क्या लिख सकते हैं। 2 को हम कॉसेक 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक 330 डिग्री, क्योंकि कॉसेक 30 का मान होता है 2 होता है। क्या होता है, कॉसेक 30 का मान 2 होता है। अब कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, फिर 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री का मान क्या होता है, पाई/6 लिख लेते हैं। ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखो जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप लोग घर पर करना, होमवर्क है ये। क्या है, होमवर्क है, होमवर्क। देखो चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन का मैं आप लोगों का हेडिंग बता दे रहा हूँ, हेडिंग आप लोग को बता दे रहा हूँ। चलो देखते हैं। हेडिंग है ये tan इनवर्स -x ही है। इसका सूत्र लगेगा tan इनवर्स -x। अब देखो tan इनवर्स -x का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स -x का सूत्र है -tan x माइनस tan इनवर्स x। ये आप लोग लगा लेना इसका सूत्र। और यहाँ पर cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x, इसका सूत्र लगेगा, cos इनवर्स -x का सूत्र लगेगा पाई माइनस, इसका सूत्र लगेगा पाई माइनस cos इनवर्स x। ये लग जाएगा सूत्र, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई रख देना, माइनस लिख देना, cos इनवर्स लिख देना, x का मान लिख देना यहाँ पर 1/2। ये हमारा आ जाएगा। ये दोनों सवाल आप लोग करके लेके आना। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। Every night I we paradise.